उसने कभी मना नहीं किया, पर कभी अपना भी नहीं बनाया। कभी एक इमोजी, कभी एक हाय, हफ्तों बाद रिप्लाई, और कभी अचानक स्टोरी का रिप्लाई, और आप उसे फिर से याद करने लगते हैं। दोस्तों, क्या ये प्यार है? नहीं, ये है ब्रेड क्रम्बिंग, एक ऐसा मेंटल ट्रैप जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है और फिर भी वो इंसान उसे नहीं छोड़ पाता। दोस्तों, एसके टक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक गहरा साइकोलॉजिकल विश्लेषण उस टेक्निक का जिससे वो आपको सिर्फ उम्मीद के टुकड़े देकर खुद से बांध लेता है, पर कभी पास नहीं आने देता। दोस्तों, ब्रेड क्रम्बिंग एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर है जिसमें कोई इंसान जानबूझकर आपको छोटी छोटी इंटेंशन की बूंदे देता है, जैसे ओकेशनल मैसेजेस, लाइक्स या कॉम्प्लीमेंट्स, ताकि आप उसके कांटेक्ट में बने रहें, जबकि उसका कोई इरादा रिलेशनशिप बनाने का नहीं होता है। वो आपको पूरी प्लेट कभी नहीं देता, बस कुछ ब्रेड क्रम्ब्स फेंकता रहता है। दोस्तों, कोई क्यों करता है ब्रेड क्रम्बिंग? इसके बहुत से कारण हैं। पहला है, जब कोई कंट्रोल रखना चाहता हो। वो चाहता है कि आप उसके ऑर्बिट में बने रहें, ताकि जब उसे अटेंशन चाहिए वो आपको यूज कर सके, एक इमोशनल बैकअप की तरह, ना साथ में ना ही अलग। सेकंड है, जब कोई अपनी ईगो को बूस्ट करना चाहता है। आपका रिस्पॉन्स उसकी ईगो को फ्यूल देता है। उसे अच्छा लगता है ये जानकर कि आप भी उसका इंतजार कर रहे हैं। थर्ड है, फियर ऑफ कमिटमेंट। वो खुद से कंफ्यूज्ड होता है, ना आपको खोना चाहता है ना ही आपके साथ सीरियस होना, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देती है। फोर्थ है, मल्टीपल ऑप्शंस चालू रखना। वो आपको सिर्फ इसलिए लटका कर रखता है ताकि अगर दूसरा ऑप्शन फेल हो जाए तो आप अवेलेबल रहें। उसने आपको एक साइड कैरेक्टर बना दिया है उसकी लाइफ में, उसकी मेन स्टोरी में नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रेड क्रम्बिंग के साइंस की। क्या आप इसे झेल रहे हैं? पहला है, इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कभी बहुत केयरिंग होना और कभी हफ्तों तक गायब रहना। तुम सोचते हो शायद वो बिजी है, लेकिन वो सेलेक्टिव है। सेकंड है, जस्ट इनफ अटेंशन। वो आपको ब्लॉक नहीं करता, ना ही पूरी तरह इग्नोर करता, बस आपको उतना समय देता है जितना आपको उलझाए रखे, ताकि आप पूरी तरह उम्मीद भी ना छोड़ पाए और पूरी तरह मूव ऑन भी ना कर पाए। थर्ड है, फ्यूचर के झूठे प्रोमिसेस। एक दिन मिलते हैं, देखते हैं कब टाइम मिलेगा। वो आपको ड्रीम दिखाता है, लेकिन कोई रियल स्टेप नहीं लेता है। फोर्थ है, ओनली व्हेन ही और सी इज बोर्ड। इसका मतलब वो तब आता है जब उसके पास कोई और नहीं होता, या जब वो अकेला महसूस करता है और आप फिर से यूज्ड फील करते हो, लेकिन रुकते भी नहीं हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रेड क्रम्बिंग के इमोशनल असर का। सेल्फ वर्थ गिरने लगती है। जब आपको कोई उलझा कर रखता है तो आपकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगती है। इससे आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। आप हमेशा उनके जवाब के इंतजार में रहते हैं। इससे आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और इसके साथ ही रिजेक्शन का फियर परमानेंट हो जाता है। और दोस्तों, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है आप किसी रियल लव को पहचानना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको ब्रेड क्रम्ब्स की आदत पड़ चुकी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे ब्रेड क्रम्बिंग से कैसे बाहर निकले। पहला, एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपको सिर्फ यूज कर रहा है। किसी के मिक्स सिग्नल्स में एक साफ नो हो सकता है,
दूसरा है बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। ऐसे लोगों के लिए क्लियर बाउंड्रीज बनाइए। जो आपको अनक्लियर रखे उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाइए। नो मोर। तीसरा है नो रिस्पॉन्स इज ए रिस्पॉन्स। इसका मतलब अगर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है या क्लोजर होता है। चौथा है सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। आप भी किसी की मेन स्टोरी बनने के काबिल हैं, ना कि साइड ऑप्शन। पांचवा है इमोशनल डिटॉक्स कीजिए। कट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेक पीस एंड हील। दोस्तों, जो इंसान आपको सिर्फ इंतजार में रखता है वो आपके प्यार का हकदार नहीं है। ब्रेड क्रम्बिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद से चुनना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा प्यार भूख नहीं देता, वो आपको तृप्त करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रेड क्रम्बिंग को महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच दिखा पाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें किसी अपने कंफ्यूज दोस्त के साथ। और एसके टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हम रिश्तों की साइकोलॉजी को जागरूकता में बदलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।